Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition chapter number 9 एक्सरसाइज 9 है. क्वेश्चन नंबर 15 अब हम इसका करने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है जी. 15 में क्या कह रहे हैं हमें? 15 में कह रहे हैं कि इफ़ P एंड Q रेशो Q 3/4 रेशो 2 एंड P और R की ये है फाइंड P. अरे ये तो बहुत आसान है. P और Q और R. ठीक है. P का रेशो कितना है 3/4 और Q का शेयर कितना है 2 और P और R का शेयर कितना है? P का शेयर है 1/3 और R का शेयर कितना है 1/2. ठीक है. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे हमेशा की तरह. ठीक है. और इस तरह से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये ऊपर वाला इस नीचे से मल्टीप्लाई होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ठीक है. ये रेशो आ गया हमारे पास. 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4. ये हो जाएगा 2 1 2/3 और ये हो जाएगा 3/8. ठीक है. अब एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 3 और 8 तीनों के टेबल में आता हो. तो मेरे ख्याल से वो है 4 8 1 8 8 2 16 8 3 24. तो मेरे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 24. तो मैं इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, इस फ्रैक्शन को भी 24 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और इस फ्रैक्शन को भी 24 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा. 4 1 4 4 6 24 6 1 6 3 1 3 3 12 24 2 12 24 8 1 8 8 3 24 3 3 9. तो ये हो गया रेशो P, रेशो Q और रेशो R जो पहली रिक्वायरमेंट थी. फिर पूछा Q और R. तो Q रेशो R, Q की रिक्वायरमेंट कितनी है 24 और R की जो रेशो है वो है 9. अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड बाय 3 कर दें. 3 3 9 और 3 8 24. तो ये हो गया 8:3. ठीक है. ओके. सही किया है. मैं देख रहा हूँ कि मेरा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा. 6 और 4 24 6 4 24 3 12 नहीं होता. ये कर दी गलती छोटी सी, ये छोटी सी गलती कर दी इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ मेरा. ये तो सही था. 6 4 24 सही था. 3 1 3 और 3 8 24 था और 2 8 16 होता है और 8 1 8 3 24 3 3 9. तो ये हमारे P और Q और R आ रहे थे. ठीक है. तो यहाँ पर भी फिर हमारे एरर आ जाएंगे थोड़े से. मैंने जल्दबाजी करी. 16 और 9. ठीक है. और 16 और 9 किसी के टेबल में नहीं आते इसलिए आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. मैं माज़रत चाहूँगा, मुझसे गलती हुई है. अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन 16. ओके जी. 16 है हमारे पास x रेशो 3. अच्छा, इस तरह से लिखा हुआ है x रेशो 3 रेशो 9/2 इज़ इक्वल्स टू 15/4 रेशो 4 होल 1/2 रेशो y. हाँ, ये कुछ है थोड़ा सा जो मुझे सोचना पड़ेगा. चेक करके देखते हैं. x रेशो 3 रेशो 9/2 इज़ इक्वल्स टू 15/4 2 4 8 8 + 1 9 होल ख़त्म किया तो 9/2 और रेशो 4 रेशो इज इक्वल्स टू y. ठीक है ना. अब हमें इन सब को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है. ठीक है, ताकि हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए. ठीक है. 4 रेशो 3 4 9/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 15/4 और रेशो 4 इंटू 9/2 और 4 रेशो y. ठीक है. तो 4x 4 3 12 2 1 2 2 2 4 2 9 18 4 4 से कैंसिल तो 15
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 4y। ठीक है, अब देखना ये कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखें 4x और रेशो 12 और 15 रेशो 18, इन्हें साथ लिखेंगे हम इस तरह से, 4x रेशो 12 इज इक्वल्स टू 15 रेशो 18। ठीक है, और इन दोनों को 12 रेशो 18 और 18 रेशो 4y आप इन्हें साथ लिखेंगे इस तरह से, 12 रेशो 18 इज इक्वल्स टू 18 रेशो 4y। ये रेशो के अंदर रूल होता है, ठीक है, कि फर्स्ट 2 इज इक्वल टू के बाद वाले फर्स्ट 2 के इक्वल होते हैं और लास्ट के लास्ट वालों के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये बात आपको समझा दी है, सही है। अच्छा, अब इसको लिखते हैं रेशो को फ्रैक्शन में, 4x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 18। अब चेक करें रिड्यूस होते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 ऑफ x। ये हो जाएंगे 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये x का आंसर आ गया 5 अपॉन 2। अब आ जाते हैं इधर, 12 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 4y। ठीक है, तो ये ऊपर वाले देखें पहले तो कटेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, और यहाँ पर कट सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, तो ये बच गया 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 और y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 3 9 ज़ा 27, और 27 के पास 4 जो है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, और अगर आप लिखना चाहें इसे 4 से, 4 6 ज़ा 24 होता है और 3 बच गया, तो ये आ गया हमारा y का आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बड़ा सवाल था। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।